तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत जम के तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आपका भाई रामपाल राजवंशी एक छोटे से क्लास के साथ आया हूं आप लोगों के बीच में। टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जहां से हमेशा 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 मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं अधिकतर वनडे एग्ज़ामों में। अगर जिस एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है उसमें ज़रूर ही यहाँ से क्वेश्चन डाला जाता है। और फिलहाल ये बेसिक चीज़ हैं जो हमको आपको पता ही होनी चाहिए। तो एक 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, देख लेते हैं, यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी मतलब जो डाउट होता है या गड़बड़ होता है या आप दिमाग में तो होता है लेकिन पेपर के टाइम पे नहीं हो पाता है, वो आज सब एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसका 4-5 मिनट के अंदर सुपड़ा साफ करते हैं, तो देख लीजिए, फटाफट देखते हैं। टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और भाई मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, अगर आप धोखे से मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो में एक कमेंट कर देना और बन सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना, राष्ट्रीय ध्वज जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसकी बात की जाए, तिरंगा की बात की जाए तो इसे कब जो है मतलब जो है अपनाया गया, इसे कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। तिरंगे की बात हो रही, तिरंगा मैं बनाए दे रहा हूँ, वहाँ पे बना भी है, ठीक है। अपनी शान, आन बान शान और अपनी जान, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 भूलना नहीं है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 मतलब जब देश अपना आज़ाद हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें तुम्हें मतलब जो है बिल्कुल याद हो गया कि भैया जो अपना तिरंगा है, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई भाई तिरंगा की। अब बात की जाए कि भाई इसको डिज़ाइन किसने किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो डिज़ाइन किसने किया? तो डिज़ाइन किया पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया, ठीक है। अब इसकी बात की जाए कि भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई के अगर अनुपात की बात करेंगे तो 3:2, ठीक है। अब यहीं पर कहीं पे मतलब जो है एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा अटपटे तरीके से मतलब फंसाने की कोशिश करता है। तो वह पहले पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई पहले कर देगा, लंबाई पीछे कर देगा। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, बस ये 2 उठा के इधर कर देना है और ये 3 उठा के इधर कर देना है, बस बात खत्म है। फिलहाल यहाँ पे याद करना है कि भाई जो डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने किया था, और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात हो गई अपनी राष्ट्रीय ध्वज की कि 22 जुलाई 1947 अपनाया गया और डिज़ाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने किया, ठीक है। बाकी 24 तिलियाँ होती हैं और ये सफ़ेद, हरा, केसरिया, ये तो आप लोगों को पता ही है, बचपन से पढ़ते आते हैं, ठीक है। आप लोगों का समय नहीं ख़राब करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। बात की जाए कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है अपना, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ होता है उसे ही राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, अशोक स्तंभ, ठीक है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, ठीक है भैया। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें शेर छपा होता है। जैसे कि आप रुपया में भी देखेंगे, अगर 1-2 रुपये के सिक्के में भी देखेंगे तो छपा होता था। अब तो ये अंगूठा वाला 1-2 रुपये आने लगा है, लेकिन पहले वाले रुपये में छपा होता था, ठीक है। आप कहीं भी देखना जो अपना ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ऐसे एक स्तंभ जैसा होता है, यहाँ पे एक शेर होता है, ठीक है। एक इस साइड में शेर होता है, एक साइड में होता है, और एक इनके तीनों के पीछे होता है। तो ओवरऑल 4 शेर होते हैं, ठीक है। 3 सामने दिखते हैं और एक बैक में होता है, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ, ठीक है। अशोक जो थे अशोक महान, उन्हीं के मतलब जो है
स्तंभ मतलब जो शिलालेख या कुछ भी आप कह लीजिए, उन्हीं के द्वारा जो सारनाथ में बनवाया गया था उसी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मतलब जो है अपनाया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद करते हैं। अब बात करते हैं कि आदर्श वाक्य क्या होता है। आदर्श वाक्य क्या होता है? आदर्श वाक्य जो है अपना है सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदैव जीत होती है, हमेशा जीत होती है। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा क्या है? तो राष्ट्रगान जनगण मन है, जनगण मन, जनगण मन। ठीक है, जो मोटा मोटा है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को ये सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकॉल आप लोगों को करवा दूँ। ठीक है, मेरा भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। तो आदर्श वाक्य हो गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है कि मतलब सत्य की हमेशा सदैव जीत ही होती है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन लास्ट में जीत सत्य की ही होती है। ठीक है, और राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रगान अपना है जनगण मन, जो हमेशा मतलब बचपन से तुम स्कूलों में पढ़ते आए हैं, और इनके जो रचयिता हैं, जो लोग जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो आप पहले से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक यूपी होमगार्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया कि गोरा किसकी रचना है? गोरा किसकी रचना है? तो गोरा इन्हीं की रचना है। पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं की रचना है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा आप जहन में रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये लेटेस्ट जो है क्वेश्चन बना है यूपी होमगार्ड अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, 25, 26, 27 तारीख को पिछले महीने, उसी में ये पूछा गया कि गोरा। अब भाई हम लोग तो पढ़े थे गीतांजलि। ठीक है, ज़्यादा फेमस इनकी है गीतांजलि पढ़े थे, पोस्ट ऑफिस पढ़े थे। ठीक है, अब उन्होंने पूछ दिया भाई गोरा बताओ। जिन लोगों ने पढ़ा होगा भाई वो तो कर दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका रह गया। फिलहाल ये मेरी शिफ्ट में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट क्या हुआ कि जो पोस्ट ऑफिस है और गोरा जो रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं साथ में बताता चलूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि यह जो है इन्होंने अपने देश का तो मतलब जो है जनगण मन राष्ट्रगान लिखा ही, इसके अलावा भी इन्होंने एक दूसरे देश का राष्ट्रगान लिखा। उस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, अरे भाई मेरे क्या हो जा रहा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। हाँ, अब ठीक ठाक जगह पे आ गए हैं, थोड़ा वो माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। तो बांग्लादेश बात कर रहे थे कि बांग्लादेश जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बांग्लादेश का इन्होंने जनगण मन लिखा। एक तो अपना देश हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया। एक अपना देश, दूसरा बांग्लादेश। थोड़ा भाई गड़बड़ करता कि मोबाइल का जो है ना स्क्रीन छोटा सा है, उसको इधर उधर टच करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना भी लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा उसका मतलब नाम क्या है, उसे जैसे कि अपने जनगण मन से स्टार्ट होता है, वहाँ पे होता है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए यह कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर बात की जाए कि इसका समय मतलब जो है कितने समय में इसको गायन किया जाता है, कितने समय में इसे गाया जाता है, तो 52 सेकंड। ये सभी को पता होगा 100%। फिलहाल फिर भी मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रगीत की अगर बात की जाए, राष्ट्रगान की अगर बात करेंगे तो वह अपना जनगण मन है, और राष्ट्रगीत की अगर बात करेंगे तो वह वंदे मातरम है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तब ये पढ़ते थे, सुफलाम सुजलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे अभी याद है। फिलहाल अपने देश का राष्ट्रीय गीत है तो याद होना ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि वंदे मातरम जो है किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहीं कहीं पे ऑप्शन आ जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है,
बात एक ही है, बस उनका नाम थोड़ा लंबा करके कर दिया गया है, बाकी बात एक ही है। चलिए बात करते हैं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, तो यह जो है अपनाया कब गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए यह भी आप याद करके चलना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बात की जाए यह पहली बार कब गाया गया था, यह जो अपना वंदे मातरम है। फिलहाल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ भैया कि आप लोग बताना है जो वंदे मातरम है, अपना वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम यह कितने समय में गाया जाता है? इसका जो है समय बताना। जैसे कि वह 52 सेकंड में गाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो वंदे मातरम है यह कितने समय में गाया जाता है, कितने समय में गाया जाता है, ठीक है। चलिए ये पहली बार अगर बात करते हैं पहली बार कब गाया गया, तो पहली बार जो है यह थोड़ा कट करता हूँ, पहली बार 1896 में गाया गया, 1896 में गाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय पशु की बात करें, आप सभी को पता है बाघ है, पैंथर, टाइगरिस, ठीक है, थोड़ा याद करके चलना है। और बात की जाए जो ये बाघ है, इसे कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? तो 1972 में, 1972 में, 1972 में, ठीक है, 1972 में, ठीक है। यही 1972 में ही 1972 है, इसी टाइम पे टाइगर प्रोजेक्ट भी लागू किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख के दे रहा हूँ। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1972 में लागू किया गया, शुरू किया गया या लागू किया गया, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तब यहाँ पे मतलब जो क्या याद करना कि जो 1972 में जो अपना राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे मतलब जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है? मोर है, पता ही है, ठीक है। और वर्ष 1963 में वर्ष 1963 में इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय पक्षी। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा मतलब जो आदमी बच्चे लोग भाई लोग फंस जाते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, जलीय जीव क्या है, ठीक है। तो यह है गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में ज़्यादा पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, ये जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। वर्ष 2009 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु, यहाँ पे भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वह पशु हमारा हाथी है, हाथी महाराज जी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पशु अक्टूबर 2010 में इसे मतलब जो है राष्ट्रीय विरासत पशु का मतलब जो है दर्जा प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो भाई अपना गंगा, अपनी जो है गंगा माँ। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो वह हो गई गंगा, 2525 किलोमीटर अपने वहाँ बहती हैं ये, 2525 किलोमीटर। ये तो सभी को पता होगा, सभी को पता होगा। फिलहाल मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर दिमाग से इधर उधर हो रहा है, अगर कहीं आप मतलब भुला गए हैं तो याद हो जाएगा, ठीक है। 2525 गंगोत्री, हिमनद, ये सब आप लोगों को पता है, उम्मीद करता हूँ। और इसे जो है नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। तो यह एक भैया छोटा सा एक क्लास में लेके आया था आप लोगों के बीच में, ठीक है। और आप लोग थोड़ा बताना कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लगे कि भाई मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इसमें एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। जितना मुझसे हो पा रहा, जितने मेरे पास संसाधन भाई, उसी के हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे, प्लान तो बहुत लंबा है, ठीक है। अब आप लोग ढेर सारे लोग साथ में जुड़ जाएंगे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे तो वो हो जाएगा। बाकी आप लोगों को मैं बताए दे रहा हूँ कि मेरा प्लान क्या है। फिलहाल अपना प्लान बताना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ कि मुझे भाई टच बोर्ड का जो है स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है, और उसके लिए काफ़ी अच्छे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी अच्छे पैसों की ज़रूरत है, लगभग 40 से 50 समथिंग में, 40 से 50 समथिंग में
40 से 50 के समथिंग में 1000 लगभग में एक काम चलाओ मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से हर एक वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि भाई थोड़ा हेल्प करिए। हेल्प आप पैसे से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसा ही मेरा ही QR कोड है आप लोग इस पर भेजिए। मैं आप लोगों से बस इतना कह रहा हूँ कि हेल्प आप लोग मेरी मतलब जो है कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे गरीब का थोड़ा भला हो जाएगा, और शायद मैं आप लोगों की हेल्प से जहाँ पहुँचना चाहता हूँ हो सकता है पहुँच जाऊँ। अगर हेल्प ना मिल पाई तो पता नहीं मेरे जीवन कहाँ क्या मोड़ होगा, क्योंकि लाइफ की अब उम्र उस हिसाब से पहुँच चुकी है कि अब यहाँ पे खड़ा हूँ मैं मुस्कुराता हुआ, और ये ढेर सारी रास्ता है यहाँ से अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, बस एक ही साधन है और लास्ट मेरे पास ऑप्शन है यही कि अगर आप लोगों का सहायता मिली, मुझे आप लोगों की सहायता मिली तो शायद यहाँ से जो मेरा मेन गोल है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। और कुछ नहीं, बस स्मार्ट बोर्ड लेने का प्लान है कि स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि यार दुनिया अभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। अब वाइट बोर्ड पे कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, और जो ये PPT वगैरह थोड़ा बना के मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा भी मतलब जो है नहीं मतलब दिलचस्पी आदमी रखते हैं। अगर बोर्ड होगा तो हो सकता है कुछ लोग साझा में मेरे जुड़ें और कुछ लोग हो सकता है मुझसे पढ़ें। तो वही है, आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए मेरा। और हेल्प पैसों से नहीं करना है, सिर्फ हेल्प जो है कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।